देखिए शौर्य भाई। देखिए, अब यार ये क्वेश्चन आप जो बता रहे हैं कि आपने स्कूल में किए, आप बता रहे हैं कि आपने स्कूल में किए। No, 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 no. It looked like that, but I don't think ये आपने किया होगा। मैं आपको बता देता हूँ कैसे किया होगा। T1. इसका एक भाई किया होगा। मैं आपको बता देता हूँ कैसे किया हाँ, होगा। तो ये क्वेश्चन ऐसा होता है यार, ये मास है यहाँ पर, ये इक्विलिब्रियम में है, ये नीचे, ये इसका वेट है, इस मास का वेट है, ये T1 T2 है, इसको कैलकुलेट कीजिए। अब जो आपने स्कूल में किया होगा उसमें आपने कुछ ऐसा किया होगा, इस ये किया होगा या इसका कोई भाई किया होगा। उसमें क्या किया जाता है यार, ये जो T1 है ना, इसको दो पार्ट में डिवाइड कर दिया जाता है, एक हाँ, ये हाँ, वाला हाँ. पार्ट, एक ये वाला पार्ट। उसी तरह करेक्ट. T2 जो है, इसको भी दो पार्ट में डिवाइड कर दिया जाता है। हाँ, and then ये दोनों शाबाश, ऐड कर दो, and बिल्कुल then it ठीक। has to be 100 in that शाबाश, direction if शाबाश, it's at rest. शाबाश। अब मैं आपको बता देता हूँ ताकि जो आपका नेक्स्ट चैप्टर है रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स, वो भी हाथों हाथ आपका खत्म हो जाए। हम्म. तो उसमें कैसे करते हैं यार, वो वाला मेथड कैसे है कि ये 37 डिग्री है, ये वाली जो लाइन है इसके पैरेलल है, तो ये वाली जो एंगल है ये भी 37 डिग्री होगा। हम्म. ये 53 है तो ये भी 53 होगा। अच्छा, and then you get this is 37 and that is शाबाश। 53. तो ये वाली जो लाइन है ये हो जाएगी T1 cos 37। Yeah. अब एक ऊपर वाला मैं यहाँ पर ऊपर लिख देता हूँ, नहीं तो कंफ्यूजन होगा, ये होगा T1 sin 37। ये बात आपको समझ आई। Correct. तो T1 के आपने दो पार्ट कर दिए। Mm-hmm. उसी तरह ये वाला जो T2 आपको नजर आ रहा है, इसके भी दो पार्ट कर देंगे। एक बनेगा आपका T2 cos 53, Mm-hmm. और दूसरा यहाँ पर आएगा T2 Fine. साइन 53। यार आपको समझ आ रहा है मैं क्या। हाँ, हाँ. देखिए वहाँ थोड़ा खराब है तो मैं यहाँ दिखा देता हूँ। देखिए, ये कुछ T1 है, ये T2 है। समझ आया। ये आप अपना एक्सेस बना देते हैं ऐसे। तो ये जो T1 है ना, इसके आप रेजोल्यूशन कर देते हैं। ये थीटा है, तो ये T1 cos थीटा होगा, और ये T1 sin थीटा होगा। ये समझ आया आप? हाँ, ये नीचे वाला ना. हाँ। नहीं नहीं, नीचे वाला नहीं भाई। अच्छा, this horizontal. ये जो है ना ये, हाँ, that's T1. इसके, ये T1 हाँ, cos थीटा। vertical action is. आई एम सॉरी, मैं No, no, पहले no. कर, आई एम Vertical सॉरी, is sine मैं theta. हाँ, मैं And पहले कर, सॉरी। this is cos theta. दिस इज Sine theta. T1 sin थीटा, दिस वाज T1 cos थीटा। अभी ठीक Right. है ना? Yeah. तो उसी तरह जो T2 है, लेट अस अज्यूम ये वाला जो एंगल है ये बीटा है, तो T2 जो है इसके भी मैं दो कर देता Hmm. हूँ। ये T2 Cos theta. cos Cos बीटा, beta. Cos beta. और ये वाला जो है ये T2। Sine beta. आपको समझ आ गया। अब यार इसमें आपने जो स्कूल में किया होगा ना, वो ये किया होगा कि ये वाला जो वेट है, दिस सपोर्ट्स T1 sin थीटा, Plus T2 sine beta. T2 sin बीटा। और हाँ, this is exactly what. फिर आपने बोला होगा यार T1 cos थीटा जो है वो किसके इक्वल है, T2 cos बीटा। Hmm. बिकॉज ये इक्विलिब्रियम है। Yeah. So sum has to be zero. राइट। सिग्मा F = ma, उस दिन बहुत लंबा आपको भाषण दिया था। Hmm. आप बेसिकली आप क्या लगा रहे हैं, सिग्मा F = ma, Hmm. क्योंकि ये इक्विलिब्रियम में एक्सेलरेशन जीरो है। तो आप बेसिकली आपकी बुक में ऐसा लिखा होगा, सिग्मा Fx = 0 और सिग्मा Fy = 0। आपकी बुक में ऐसे करके लिखा होगा। No result will force. शाबाश, नो रिजल्ट ऑफ इट, शाबाश। तो ये वाला जो लेफ्ट वाला जो रेजोल्यूशन है T1 cos थीटा, ये राइट वाले T2 cos बीटा के इक्वल है। Hmm. और Cancel. शाबाश, कैंसिल कर रहा है तो हिल नहीं रहा ना, वो आपको फ्रेम दिखाया था Yeah, लास्ट yeah, टाइम। yeah. और ये ऊपर वाला जो है T1 sin थीटा और T2 sin बीटा जो है, इसका आप सम करेंगे तो दिस विल बी इक्वल टू नीचे वाला W. जो वेट है उसके बराबर होगा। ये समझ आ गया। Correct. Yeah. डब्ल्यू की वैल्यू आपको दी हुई है, ये आप डाल देंगे, और Hmm. उसके बाद ना पूरा एकदम कचरा फैल जाता है T1 T2 को निकालते निकालते। Correct. Yeah, yeah. है ना, आग लग जाती है नीचे। Hmm. इसको बचाने के लिए, मॉरल ऑफ द स्टोरी, इसको बचाने के लिए एक मिस्टर लैनी है, उन्होंने यार बड़ा अच्छा एक फॉर्मूला बना दिया। उन्होंने बोला यार, छोटे बच्चे वैसे ही परेशान है, इनकी जिंदगी, Okay, so based on this, he came up with this. ही माइट हैव कम विद समथिंग एल्स यार, बट ये यहाँ पर यूज हो रहा है। Okay. Then.
इसका आपको डेरिवेशन भी मिल जाएगी, मैं डेरिवेशन में नहीं जा रहा आपको। कार चलाना सिखा रहा हूँ आपको, इंजन खोल के नहीं दिखा रहा। तो इसमें क्या क्या किया जाता है यार, अगर तीन फोर्सेस हैं हम्म तो F1 अपॉन साइन अल्फा, दूसरी जो दो फोर्सेस हैं उनका साइन अल्फा। हम्म yeah, angle between the two other forces. Yeah, F2 अपॉन साइन ऑफ beta. बीटा, F1 और F3 के बीच में जो एंगल है। Mm-hmm. और F3, ये वाला जो F3 है, F1 and F2. F1 अपॉन F2, Ah. इसका साइन गैमा। नहीं समझ रहा? Mm. F1 अपॉन साइन ऑफ एंगल बिटवीन Opposite. अदर टू फोर्सेस, F2 अपॉन साइन ऑफ एंगल बिटवीन अदर टू फोर्सेस, Mm. F3 अपॉन साइन ऑफ एंगल बिटवीन अदर टू फोर्सेस। अदर टू फोर्सेस पे ध्यान दीजिए। Yeah. अच्छा, ये जो अदर टू फोर्सेस के बीच में जो एंगल है वो एक्यूट हो सकता है, obtuse हो सकता है, 90 हो सकता है, कुछ भी हो Anything. सकता है, उसकी चिंता मत कीजिए। वो हर जगह हर बार लगे, साइन अल्फा साइन बीटा साइन गैमा। ये समझ आ गया? Mm. अब यही क्वेश्चन आपने जो इतना तामझाम किया होगा, अब आप हीरो बन के अपनी मैडम के सामने उनको बता सकते हैं कि ये कितना आसान क्वेश्चन है, देख लीजिए। अब मैं ये जो रेजोल्यूशन है, ये आपको समझ आ गया कि आप रेजोल्यूशन से कर सकते हैं, बट रेजोल्यूशन में आपको, आपने Fine. किया होगा, आपको पता है इसमें कितनी देर लगी होगी। और एक बात और मैं आपको और समझाता हूँ तो आपको और अच्छी तरह समझ आएगी। आप तो कैलकुलेटर वाले, Ah, so it's तो a आप तो game. फटाफट निकाल देते हैं। अब इमेजिन कीजिए जो सीबीएसई वाला है, वो उसके बाल सफेद हो जाते हैं। Oh, yeah, because sign he has to remember or calculate or whatever. आपने तो ये दो इक्वेशंस डाल दी होंगी उस कैलकुलेटर के अंदर, Yeah. तो उसने तो T1 T2 आपको वैसे ही निकाल दिया होगा। बट इमेजिन कीजिए कि जो सीबीएसई वाला है वो जब इसको करेगा तो वो कैसे करेगा, बाल सफेद हो जाएंगे उसके। और करवाते हैं, क्योंकि सीबीएसई में ये लैमीज थ्योरम नहीं है। ये तो जो आईआईटी और नीट वगैरह कंपटीशन की तैयारी करते हैं वो ये यूज करते हैं लैमीज थ्योरम। But हमारे टेक्स्ट बुक में नहीं मिला है. अभी आपको था ना कंपटीशन वाले करते हैं, Yeah, yeah. इसलिए आपको बता रहा था, आपको इंटरेस्टिंग लगेगा। तो इसमें क्या है, अब जैसे बेसिक आपकी ज्योमेट्री लगा ली आपने। बेसिक ज्योमेट्री कैसे लगा ली? यार ये 37 है तो ये 37 है, ये 53 है तो ये 53 है, यहाँ तक समझ आ गया। तो 37 और 53, 538 739, ये 90 डिग्री बनता है Hmm. इसका और इसका। तो जो बचेगा वो ये 90 डिग्री यहाँ पर बनेगा। ये समझ आ गया आपको? Yeah. यहाँ तक मेरे साथ है? अब देखिए, अब आप ही बोलिए, अगर मैं T1 लिखूंगा तो साइन ऑफ एंगल बिटवीन द अदर टू Other फोर्सेस, two, fourth. वो एंगल कितना होगा बताएंगे? Uh, वो 90 है. And that's 53. तो 53 90 plus प्लस फिफ्टी 90. थ्री ठीक है, 143. 143, चलो। इज टू T2 अपॉन, ये T2 है, Hmm. T1 और इसके बीच में बताइए। 127. बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। इज इक्वल टू 100। 100 by sin angle. ये समझ आ गया? Mhm. अब मुझे पता नहीं है आपको ट्रिग्नोमेट्री कितनी आती है, बट कोई, आपको तो फर्क नहीं पड़ता बिकॉज आप तो एनीवेज यहाँ sin 143, sin 127, sin 90 कैल्सी से ही निकालने वाले हैं। हाँ. बट अगर आपको थोड़ी बहुत भी ट्रिग्नोमेट्री आती है या कराई है, तो sin 90 प्लस थीटा आपको पता है कॉस थीटा होता है? 90 plus 9. नहीं नहीं पता? हाँ. चलिए ठीक है, नहीं भी पता तो कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि आपने तो कैल्सी में डालना है और आपका हाँ आंसर आ हाँ. जाएगा। मैडम आपने 2 से डिवाइड किया, कितने हो गए आपके 2 से डिवाइड? ओके, वो मैडम को चेक कराइए। मैडम जी इनका जरा 2 से डिवीजन देखिए। तो sin 90 प्लस थीटा जो है ना, मैं एक लेक्चर आपको भेजूंगा तो ये आपको देखना पड़ेगा। sin 90 प्लस थीटा या कॉस थीटा के बराबर होता है। तो बेसिकली चलो आई थिंक लास्ट ईयर हमारे लिए था बिकॉज अलाइड 180 एंगल्स, माइनस दैट इज ओके. अलाइड एंगल्स में करा था। बट नहीं भी है कोई प्रॉब्लम नहीं, मैं आपको एक लेक्चर भेजूंगा, उसमें देख लीजिए। sin 90 प्लस थीटा कॉस थीटा के बराबर होता है। तो ये sin 53 हो जाएगा, cos 53 हो जाएगा। ये cos 37 हो जाएगा। ये sin 90 तो 1 के बराबर होता है। तो ये देखिए, अब ये cos 53 जो है ना यार, ये भी मैं आपको बता रहा हूँ, सीबीएसई वाले बेचारे, उनको बहुत ही उनकी जिंदगी परेशान है। ये 37 53 का एक ट्रायंगल बनता है 3 4 5 का, उनको ये भी याद करना पड़ता है।
The specific 5337. ये कॉम्बिनेशन है 3 4 5 का। तो भी मैं आपको एक दिन पहले आपको ये बता रहा था कि आप ये जो लड़का आपके सामने बैठा है इसके साथ compete नहीं कर पाएंगे, बिकॉज ये सीबीएसई वाला है। इसके पास ना तो कैलसी है ना कुछ नहीं है, तो उसकी उसको बहुत प्रैक्टिस करनी पड़ती है। तो ये स्पेसिफिकली यार ये वाला ट्राइंगल है, 3 4 5 वाला ट्राइंगल, जिसमें एक 37 होता है, एक 53 होता है और एक 90 होता है। तो ये 3 4 5 वाला ट्राइंगल है, तो इनको याद होता है cos 53 यहाँ पर इन्होंने ये वैल्यू डाल दी, 3/5 cos 37 इन्होंने ये वैल्यू डाल दी, और साइन Okay. 90 तो 1 होता है। तो T1 जो है वो 60 हो जाएगा, T2 जो है वो 80। ये तो मैंने काफी किया, बट यू कैन अंडरस्टैंड कि कितना बड़ा शॉर्टकट है, Yeah, yeah. एटलीस्ट वाला सीबीएसई का है, कितना बड़ा शॉर्टकट, और आपके लिए नई चीज है। तो लेमिस थ्योरम एनीवेज आप इंजीनियरिंग में जाते हैं तो आप ये करेंगे, फर्स्ट या सेकंड सेमेस्टर में करते हैं। ये बेसिकली इंजीनियरिंग का टॉपिक है जो नीचे लेके आए हैं। यहाँ तक समझ आ गया? एक दूसरा क्वेश्चन देख लीजिए, देखिए फिर से क्वेश्चन वही है। ये 200 न्यूटन का नीचे है, ये एक धागे के साथ बांधा हुआ है, और यहाँ पर कितनी फोर्स लगाई जाए ताकि ये वाला जो मास है ये इक्विलिब्रियम में हो। आपको मेरी बात समझ आ रही? Okay. शुड आई The रिपीट? rest. No, जी, no. शुड आई Make रिपीट? the rest. No, no, no. I understood it. तो ये वाला एंगल इन्होंने 30 दिया हुआ है, तो Yeah. बेसिक ज्योमेट्री यूज करके हमने ये 60 कर दिया, ये Hmm. वाला जो है 60 कर दिया। अब पहले तो देख लीजिए रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर से कैसे करते हैं, क्योंकि आपको दोनों मेथड आने चाहिए। देखिए रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर में ये वाला होता है टी, Hmm. आपको समझ आया? Yeah. तो ये वाला जो कंपोनेंट है, This is T times sine theta. शाबाश, और ये वाला जो कंपोनेंट है, T times cos theta. ये समझ आया आपको? आप Hmm. इक्वेट करते टाइम टी साइन 60 जो है वो 200 के बराबर करते, तो यहाँ से आपके टी की वैल्यू आ जाती। तो No, T sine 60 can't be. हाँ ना, because F is perfectly horizontal ना. F horizontal है ना. Okay, so you have to make sure T sine 60 is equal to 200. Okay, so 200 by sine 60. टी की वैल्यू यहाँ पर आ जाती। Hmm. फिर टी कॉस 60 जो है हाँ, वो सब्स्टिट्यूट करके and then F is equal to that. वो एफ के बराबर था, यहाँ से टी की वैल्यू आप निकालते और एफ की वैल्यू आ जाती, तो आप बोलते कि यार इतनी फोर्स है वो, बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं, जो एफ है वो हॉरिजॉन्टल है, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। Yeah. ये बात आपको समझ आएगी। ये यूजुअल मेथड है जिससे आप स्कूल में करेंगे। अब लैमी थ्योरम में अगर करना हो तो समझ आ रहे हैं आप फिर से, लैमी से करना हो तो, 150. लैमी से करना हो तो फिर से समझ आ रहे हैं, बोल दीजिए फटाफट। So 200 is. टी अपॉन Sorry, no. 200 अपॉन एफ अपॉन, शाबाश बोलिए। Okay. T upon 90. Sine 90. 90 है शाबाश ना? शाबाश। T upon sine 90. F upon sine 150. Okay, 200 upon sine 120. 90 + 30 120। Sine 120. And then that's sine 150. ठीक है, ये है। और किस किस में? ये इन दोनों में, ये 90 + 60 60 plus इज इक्वल टू 150. साइन 150, शाबाश। Okay. कर लेंगे। Hmm. तो ये यहाँ पर लिखा हुआ है, एक अंतर मंतर ये सब Okay, आपने हाँ. आपने देखने की जरूरत नहीं है। सीबीएसई वाला √3/2 और ये सब डाल डूल के ये उसकी ये आंसर निकालते हैं। ये बात समझ आ गई? Yeah. अब ये यार एक तीसरा क्वेश्चन है, ये फिर से थोड़े से ज्यादा लेवल के हैं। इंजीनियरिंग में आपने ये पक्का करने हैं, अभी शायद ये नहीं आएंगे इसमें, ऐसा मैं इसमें शायद आपको मेरा पुराना वाला ज्ञान याद आए। मैं सिचुएशन आपको समझा देता हूँ, फिर आपको समझ आएगा मैं क्या बोल रहा हूँ। यार ये वॉल है, ये नीचे फ्लोर है, एंड देयर इज अ इंक्लाइंड वेज, और उस वेज के ऊपर ये ऐसा एक स्फेरिकल बॉल पड़ा हुआ है। सिचुएशन समझ पा रहे हैं? Yeah. तो ये ऐसा एक वेज पड़ा हुआ है, ये बात आपको समझ आएगी। Mhm. ये स्फेरिकल बॉल जो है ये इक्विलिब्रियम, Mhm. बताओ सिचुएशन समझ आए? Mhm. पहले तो सिचुएशन समझिए फिर क्वेश्चन समझेंगे। Okay, so wall is exerting force and the wedge is exerting force. Wall का normal force है, so it's cancelled. And वो कैंसल कुंसल मत बोलिए, पहले सिर्फ फोर्सेस देख लीजिए। अब आपको याद होगा फिर से, मैं जो wall. पुराना मेरी पुरानी रैंट आपको याद होगी। आपको जो एक चीज जो समझ आ रही है वो तो ये समझ आ रही है
कि यार इसका जो वेट है हम्म, वो तो नीचे होगा। ये लेट अस अज्यूम इसका सेंटर ऑफ मास है, ये वेट तो नीचे होगा। हम्म, अब यार ये दो सरफेसेस के टच में है, हम्म, एक तो ये वाली सरफेस के टच में है, एक ये वाली सरफेस के टच में। ये समझ आ रहा है? yeah, पक्का? अब देखिए, वो जो चेयर आपके सामने बैठी हुई पड़ी हुई है, या आपकी भी जो चेयर है, वो नॉर्मल फोर्स लगा रही है। अब यह जो नॉर्मल फोर्स होता है वो हमेशा परपेंडिकुलर टू द सरफेस होती है। हम्म, ये सरफेस पे जो परपेंडिकुलर फोर्स है वो N2 है, into और and then ये N1. वाली जो परपेंडिकुलर फोर्स है वो N1 है। Yeah. यहाँ तक मेरे साथ? हम्म, ये इंजीनियरिंग में तो पक्का करना होता है, ये क्वेश्चन अभी नहीं करेंगे, इंजीनियरिंग में तो पक्का करेंगे, फर्स्ट सेमेस्टर में ही करेंगे। yeah. छुट्टी कीजिए मैडम। तो इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे तो ये देखिए, ये 10 किलो का है, तो मैं हर क्वेश्चन में जो जी है वो 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो ये यार ये 100 न्यूटन का नीचे आ गया। Okay. फिर ये वाला जो N2 है वो N2 यहाँ पर आ गया, हम्म, और ये N1 है, ये N1 यहाँ पर आ गया। ये बात समझ में आ गई? yes. यहाँ पर ना मैं एक चीज बोलूंगा, शायद अभी समझ ना आए, बाद में कभी समझ आ जाएगी, या रिकॉर्डिंग देखेंगे तो समझ आ जाएगी। एक बात याद रखिए, फिजिक्स में ये काफी जगह हम यूज करेंगे। दो सरफेसेस में अगर एंगल थीटा, हम्म, फिजिक्स में काफी जगह यूज होगी ये जो चीज मैं बोल रहा हूँ। दो सरफेसेस में अगर एंगल थीटा, तो वो जो दो सरफेसेस हैं उनके परपेंडिकुलर जो लाइंस होंगी, हाँ, into perpendicular line जो intersect होंगे. ये जो दो परपेंडिकुलर लाइंस हैं, ये लाइन इसके परपेंडिकुलर है, हम्म, और इसके परपेंडिकुलर ये लाइन है। and that will also be theta between those. शाबाश, ये जो एंगल है Ah, that's because perpendicular lines of of any two lines will also have the same angle. वो आप करते रहिए। जो मैं कह रहा हूँ वो देखिए, कभी भी दो लाइंस दी हुई हैं जिनमें एंगल थीटा है, Hmm. उन दोनों लाइंस के परपेंडिकुलर जो दो लाइंस होंगी उनमें एंगल भी जो है वो थीटा ही होगा। Okay. Yeah. ये बात आपको समझ आ गई? ठीक है, नहीं समझ आई रट लीजिए, और Hmm. एंथुजियास्टिक स्टूडेंट है तो घर पे जाके प्रूव कर लीजिए। ये बात समझ आए? Hmm. So, अब मेरी इस बात पे यकीन कीजिए कि वो घर पे करते रहिए जो भी आपने अंदर अंदर करना है, ठीक है, मेरे बात पे यकीन कीजिए। ये N1 मैंने यहाँ पर रखा है, ये N2 जो है वो यहाँ रखा है, और ये वाली जो फोर्स W है वो यहाँ पर है, तो ये वाला जो एंगल है ये थीटा है, ये 30 डिग्री। Hmm. ये जो प्लेन थी, ये ये वाली जो लाइन Hmm. और ये वाली जो लाइन, Hmm. In the third degree. इसमें जो एंगल है वो 30 है। तो इसके परपेंडिकुलर जो दो लाइंस होंगी उनमें जो एंगल होगा वो भी 30 30 होगा। degrees. Yeah. यकीन कीजिए, इसके परपेंडिकुलर 90 डिग्री पे जो लाइन है वो ये है, और Yeah. इसके परपेंडिकुलर जो लाइन है वो ये है। And yeah. इसमें जो एंगल है वो 30 होगा। Hmm. Hmm. और यकीन कर लीजिए, घर पे जाके प्रूव कर लीजिए, समझ लीजिए, जैसे आप चाहते हैं कर लीजिए, ठीक है। एक बार आप यहाँ तक आ गए तो आपको समझ आएगा फिर से। then it's just lambda square. स्लैम स्क्वायर, ये N1 अपॉन एंगल बिटवीन टू फोर्सेस, One and one is by 9 feet. N2 एंगल बिटवीन टू फोर्सेस, One by N3 एंगल बिटवीन टू one. फोर्सेस। साइन 90 + थीटा कॉस थीटा होता है, कैसे होता है वो मैं आपको बता दूंगा। ये cos 30 आ गया यार, ये cos 60 आ गया, नीचे कैलकुलेट किया, ये सारा आंसर आ गया। ये समझ आएगा? अब ये थोड़ा दूसरा क्वेश्चन है, इसमें बात वही है यार, बात ये है कि अब यहाँ पर ये एक 20 न्यूटन की फोर्स लगी हुई है, ये 50 न्यूटन की फोर्स लगी हुई है, यहाँ पर कोई टेंशन है। Mhm. अब इसमें क्या निकालना है? इसमें निकालना है थीटा। बात वही है, कोई नई बात नहीं है, बात वही है। आपको बात समझ आएगी? Yeah. तो इसमें भी आप करेंगे गंतर मंतर करेंगे तो आपका आंसर निकल जाएगा, चिंता मत कीजिए। लेमी थ्योरम समझ आएगी? कोई डाउट है?